नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फेयर। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। जैसे जैसे हमारे चैनल से काफ़ी दूर दूर से लोग जुड़ने लगे, तभी हमने सोचा कि क्यों ना हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, हम जिस जगह से जुड़े हुए हैं, उस जगह की जो ख़ास बात है उसके बारे में आप सभी को अवगत करा सकें। हमारे हाँसी की एक जो मेन ख़ास बात है, अगर आप कहीं गूगल पे या कहीं भी अगर आप सर्च करेंगे हाँसी के किले के नाम से अगर आप देखेंगे, तो ये पूरा जो एक किला है, इस किले से हाँसी की जो एक नई पहचान है वो काफ़ी सदियों पुरानी है, काफ़ी इसका बहुत पुराना इतिहास है। चलिए मैं आपको इस पूरे किले का भ्रमण करवाऊंगा। और इस किले के बारे में खास बात जो ये है कि ये पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से प्रसिद्ध है। और जहाँ तक कुछ बातें ये भी हैं कि कहा गया था कि इसके ऊपर जो काफ़ी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें ये कहा गया यहाँ रानी लक्ष्मीबाई भी काफ़ी दिन यहाँ पे उन्होंने अपना जो स्थान है वो बनाया था। चलिए पूरे आप इस किले का भ्रमण करेंगे, मैं आपको डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप इसकी जो भव्यता है वो आप देख सकते हैं। अगर आप इधर से देखें, जहाँ स्टार्टिंग से अगर आप देखें यहाँ से, कितनी ज़बरदस्त उनकी जो निर्माण पद्धति है, कितना ज़बरदस्त उनका पूरा एक सिस्टम, आर्किटेक्चर कितना ज़बरदस्त रहा होगा कि इतने साल और इतनी जो कहें कि सर्दी, गर्मी, बरसातें, सभी तरह के मौसम गुजरने के बावजूद जो आज भी इसकी जो भव्यता है वो बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी हुई है। आप देख सकते हैं, ये इधर भी देखिए, हमें जो अंदाज़ा है कि ये इधर इसका जो मेन गेट होगा, ये मेन गेट होगा शायद। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको पूरा इसका दिखाता चलूँगा कि कैसे कैसे जो, और यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते भी हैं, इसका भ्रमण करने के लिए भी आते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान के जो किले है उसकी सुंदरता का नज़ारा लेने के लिए बड़ी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। और ये कहा गया था कि जब इस किले में पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई करवाई जा रही थी, तो उस वक्त काफ़ी यहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ वगैरह, काफ़ी साजो सामान मिला था, जो अभी जैन मंदिर हाँसी में उन्हें बड़ी सहेज के रखा हुआ है। ये देखिए, जो ऊपर का अगर आप गुंबद भी देखें, वो भी आज तक ज्यों का त्यों बरकरार है। ये देखिए, जो इसका नज़ारा है वो अगर आज ऐसा नज़ारा है, तो उस वक्त जब ये बना था, या जब ये पूरी अपनी चरम सीमा पर था, उस वक्त इसका कैसा नज़ारा रहा होगा। अब हम धीरे धीरे इस किले के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ अब जैसे जैसे पर्यटक आने शुरू हुए, उसके बाद फिर प्रशासन ने भी, पुरातत्व विभाग ने भी, यहाँ देखिए काफ़ी जो बैठने की सीढ़ियाँ वगैरह है, पौधे वगैरह काफ़ी लगाए हैं, पार्क को यहाँ निर्माण करवाया है। और ये जो इसका जो निर्माण कार्य किया गया है, अब तो काफ़ी तरह की सीमेंट है, ये वो सीमेंट, लेकिन उस वक्त की जो निर्माण विधि थी, उसमें शायद जो चूने का जो इस्तेमाल किया गया था, वो आज तक ज्यों का त्यों इसकी सुंदरता वैसी की वैसी बरकरार है। और आप देख सकते हैं, आज तक भी गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, भूकंप, हर तरह के मौसम को झेलते हुए आज भी ये ज्यों की त्यों अपनी पूरी सुंदरता के साथ वैसे के वैसे खड़ा है। अगर मैं निर्माण विधि की अगर बात करूं, तो इतनी सीमेंट्स और तरह तरह के केमिकल डालने के बाद भी उसमें साल दर साल जो है उसकी सुंदरता फीकी पड़ती जाती है, कहीं क्रैकिंग आ जाती है, कहीं कुछ। लेकिन अभी आप इसको देखिए, ज्यों का त्यों। और ये अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग देखिए आप इस पूरे इस निर्माण की। और जो ये लोहे के
जो गेट हैं वो आज भी यूं के यूं, हालांकि ये वो मेन गेट ओरिजिनल वाले गेट नहीं है। और ये पानी की निकासी का जो एक आप ये देखिए, एक ये ज़बरदस्त जो इंजीनियरिंग का नमूना आप ये देखिए कि बारिश का पानी यहाँ आया और यहाँ से इस पूरी बिल्डिंग के नीचे से होता हुआ और वो आगे निकल जाता है। क्या गजब की सुंदरता, क्या गजब की ताकत। और जो हम बात करें सीमेंट की जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी एक टाइम के बाद में सीमेंट धीरे धीरे खुद ब खुद भुरना शुरू हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि जो आप ये एक गज़ब की इंजीनियरिंग का ये नज़ारा देखिए आप, किस प्रकार स्टेप दर स्टेप, ताकि एक तो उसमें कचरा भी इकट्ठा ना हो और पानी है वो बिल्कुल अपने पूरे वेग से होता हुआ निकल जाए। धीरे धीरे अब हम इसकी जो चढ़ाई है उस पर चढ़ते जा रहे हैं। और आप अगर यहाँ से पूरा एक नज़ारा देखें कि ये देखिए, अभी हालांकि यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ वगैरह या काफ़ी अन्य तरह की कांटेदार जो वृक्ष हैं वो उगाए हैं, लेकिन आज भी इसकी भव्यता वैसे की वैसी ज्यों की त्यों मौजूद। आज का जो मौसम है, सुहाना मौसम, वो इसकी सुंदरता में और भी चार चांद लगाया जा रहा है। अगर आप विकिपीडिया पे अगर आप हांसी के किले के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा वर्षों से ये जो किला है, ये किला यहाँ मौजूद है। लेकिन मैं आपको एक और साथ के साथ एक चीज़ और दिखाऊंगा, जिससे आप हांसी के इतिहास के बारे में और भी थोड़ा सा जानने लगेंगे। आप यहाँ से पूरे शहर का जो कुछ एक हिस्सा है उसका नज़र आप कर सकते हैं। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, हांसी के इस ऐतिहासिक किले के बिल्कुल बगल में स्थित है आमटी झील। आप ये देखिए, ये जो सामने जो आप जो झील देख रही हैं, ये आमटी झील के नाम से मशहूर। और ये कहा जाता है कि ये एक राजा की एक बेटी थी जिसका नाम अमृति देवी था, उन्हीं के नाम पर ये इस झील का नामांकन हुआ। और धीरे धीरे जो अमृति देवी से होता हुआ ये अब आप इसे आमटी झील के नाम से देख सकते हैं।
किले की पूरी एक गोद में स्थापित ये आमटी झील। और अगर इसकी गहराई की अगर बात करें तो लगभग 300-400 फुट तो कम से कम होगी। यहाँ से आप पूरे शहर का आप जो एक हिस्सा है इधर, और देख सकते हैं कितना जो एक भव्य नज़ारा यहाँ से देखा जा रहा है। हालांकि जो बिना रख रखाव के जो साइड की जो दीवारें थे वो गिर चुकी हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं जो पानी की वजह से जो कटाव वगैरह हुआ है। इसका जो इलाका है आप देख सकते हैं। अभी देखिए एक जो वन्य जीव है, देखिए ये यहाँ घुस गया नीचे, नेवला। यहाँ इस तरह के जीव भी काफ़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो नीचे एक ये पूरा एक हॉल कमरा बनाया हुआ है। इस हॉल कमरे के अंदर हम आपको लेके आए हैं, और आप ये देख सकते हैं इस गुंबद का जो डिज़ाइनिंग है कितने बढ़िया तरीके से जो डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल सेम फिक्स एक साइज, एक ही साइज के सभी गुंबद यहाँ मौजूद। और हालांकि ये बंद एरिया है, लेकिन जब हम बाहर थे वहाँ कुछ तापमान ज़्यादा था, और यहाँ पर वहाँ से ज़्यादा ठंडक है। और जो हवा आ रही है उधर से, जो हवा आ रही है इतनी ठंडी जो हवाएं हैं वो आ रही है। और आप ये देखिए पिल्लर, ये देखिए कितना एक बढ़िया तरीके से जो एक इंजीनियरिंग का एक ज़बरदस्त जो एक नमूना पेश किया गया। कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो अनपढ़ थे, वो ये थे, लेकिन हम अब कितने भी बीटेक की या एमटेक की कितनी भी डिग्री कर ले, लेकिन हम उनके इंजीनियरिंग के बराबर कभी नहीं पहुंच सकते। आप एक ये देखिए कितना ज़बरदस्त एक जो नमूना पेश किया है। यहाँ पर जो बारिश का पानी मान लो यहाँ आया, और पूरे स्ट्रक्चर के आसपास ये नाली बना रखी है, और उस नाली में से होता हुआ जो, और आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, जो इसका जो स्लोप है, जो इसका ढलान है, वो बिल्कुल इस तरीके से किया गया है कि सारे का सारा जो पानी है वो इस नाली के माध्यम से होता हुआ बाहर निकल जाता है। और ये लगभग ज़मीन के मेरी लगभग 6 फुट के करीब की हाइट है। ये अगर मैं देखूं तो लगभग ये 8 फुट के करीब, 7.5-8 फुट के करीब ये, यानी कि बेसमेंट जिसको बोल रहे हैं, वो ये बनाई गई है। आप ये देखिए, अगर 1 फुट का स्टेप भी माने तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि लगभग वही 7-7.5 फुट का जो एक। और यहाँ से आप ये देखिए कि कितना एक जो ज़बरदस्त इंजीनियरिंग का जो नमूना यहाँ पेश किया गया है।
यहाँ पर एक कोई पवित्र स्थान भी है जिसे कहा जाता है कि ये कोई पीर की या किसी महापुरुष की कोई मज़ार वगैरह है। और आज के समय में भी इस मज़ार की यहाँ पर पूजा होती है। और ये अलग अलग तरह के यहाँ पर जो जिस एक हॉल कमरे के अंदर से हम पहुँचे थे, अभी यहाँ भी सामने भी एक कुछ बनाया गया है। इसके अंदर भी हम आपको लेके चलेंगे, देखते हैं ये क्या है। और हाँसी के बारे में ये कहा जाता है कि राजा हर्ष के समय हाँसी सतलज प्रांत की राजधानी थी और जनवरी 1038 ईस्वी तक इसे हिंदुस्तान की दहलीज भी कहा जाता था। और उस वक्त ये कहावत प्रचारित थी कि जो भी हमलावर हाँसी की दहलीज को लांघ लेगा वो हिंदुस्तान पर शासन करेगा। यानी कि जिसने भी हाँसी को जीत लिया वो पूरे हिंदुस्तान को जीतने की जो कहावत उस वक्त कही गई थी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है कितना एक अब लेवलिंग है या तरह तरह के उपकरण है, लेकिन अब आप देखिए कि कितना जो एक बढ़िया लेवल निकाल के जो पूरा इसमें ये देखिए। और राजपूत काल तक हाँसी इस उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नगर बन गया था। तंवर काल में इसके आसपास मिलने वाले लौह अयस्क की गुणवत्ता को देखते हुए हाँसी दुर्ग में उच्च कोटि की तलवारों का भी निर्माण किया जाता था। हाँ यही है। ये शायद ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पानी की कोई स्टोरेज वगैरह या ऐसा कुछ बनाया गया हो, लेकिन आप ये इधर से देखें, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आए। ये देखिए जैसे, और जिस हिसाब से इसके जो साइड में ईंटें बिछाई गई है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि ये पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। जैसे उधर का जो एक वो आप देखें वहाँ सामने एक सुराख दिखाई दे रहा है, इधर भी एक सुराख है, उसके माध्यम से पानी इसके अंदर स्टोरेज होता होगा। कितनी एक ज़बरदस्त सोच का जो नज़ारा उस वक्त के जो इंजीनियर हैं उन्होंने जो पेश किया, और इस स्टोर हुए पानी को यहाँ से निकाला जाता होगा। ये देखिए, यानी कि ये उसको निकालने का एक रास्ता जो बनाया गया है। और मैं तलवारों की आपको जो बता रहा था कि यहाँ पर जो आसपास के क्षेत्र में जो काफ़ी लौह अयस्क जो मिलते थे, उस वजह से यहाँ पर
काफ़ी एक अच्छे लेवल की, अच्छे बढ़िया तरीके की जो तलवारें थी वो बनाई जाती थी, और तलवारों की गुणवत्ता में इसकी प्रसिद्धि विदेशों तक होने लगी थी। इसलिए इसका नाम आसी या आशिका प्रचलित हुआ, जो खाड़ी के देशों में हांसी के नाम से पुकारा गया। तंवरों के बाद में जब दिल्ली की सत्ता अजमेर चौहानों के हाथ में आई, इनके काल में हांसी को विशेष धार्मिक दर्जा प्राप्त हुआ और हांसी के अजय दुर्ग के महमूद गजनी के बेटे मसूद ने एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण करके 31 दिसंबर 1038 के दिन फतेह हासिल की। लेकिन चंद दिनों के बाद ही राजपूतों ने फिर से हांसी के दुर्ग पर, हांसी के इस किले पर अपना कब्जा फिर से स्थापित कर लिया। चौहान काल में जैन धर्म यहाँ का राजधर्म बना। वैष्णव, शैव और बौद्ध मत के आस्था के स्थल यहाँ थे। सम्राट पृथ्वीराज भट्ट के समय में यहाँ का किलेदार कल्हण ने इस क्षेत्र को और भी शक्तिशाली बनाया। ये जो सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इतना जानकार नहीं हूँ इस जगह का। ये अगर आप विकिपीडिया पे या गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे हांसी के किले का इतिहास, उस पर ये साफ तौर पर ये सारी की सारी जो जानकारी है ये आपको मिल जाएंगी। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं मेरा मोहम्मद सत साहेब जय बाबा सुल्तान साहब। यहाँ पे एक ये मज़ार बनी हुई है। उस मज़ार में भी काफ़ी जो धार्मिक आयोजन है, लोगों की काफ़ी आस्था यहाँ है, और लगभग हर एक वीरवार के दिन यहाँ भक्त काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। और आप अगर इस पूरी, अब ये देखें कि थोड़ा सा है ना, ये देखिए ये सीमेंट नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो गोलाई जो बनाई गई है कितनी एक बढ़िया शेप में जो बनाई गई है। और हर एक, अगर आज के इंजीनियरों की बात करें तो तरह तरह के उपकरण लेकर भी शायद इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है, कारीगरी है। और आप कारीगरी का एक नज़ारा यहाँ भी देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए कितने एक बढ़िया ढंग से एक पूरा पत्थर है, और इस पत्थर के अंदर कितनी नक्काशी, कितनी ज़बरदस्त। ये देखिए यहाँ भी देखिए, इधर देखिए कितने बढ़िया ढंग से जो, और यहाँ भी जो गुंबद जो बनाया गया है आप देख सकते हैं। इस पूरे ढांचे को बीच में कहीं से कोई सपोर्ट नहीं दी गई, और इतने वर्षों के बाद भी, क्योंकि अगर आप गूगल की भी अगर हम माने तो गूगल ये कह रहा है कि ये 1000 साल से भी ज़्यादा समय से ये यहाँ मौजूद है। ये शायद कोई ना कोई, ये देखते हैं ये क्या है। यहाँ तंदूर बनाया गया है, इसके अंदर आप अभी भी जो, ये क्या पता अभी बाद में भी हो गई हूँ, लेकिन जो इसका जो आकार है, और आप देख सकते हैं अंदर से जितना प्लेन है, ये तंदूर यानी कि खाना बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता था। अब ये इधर के पिलर ज़रूर देखें, आप इन पिलरों पर भी जो नक्काशियाँ जो की गई है, कितनी बढ़िया जो कलाकारियाँ दिखाई गई है वो आप देख सकते हैं। और ये पूरे का पूरा पत्थर है। सीढ़ियाँ जो आप देख सकते हैं,
ये देखिए, ये छत है जो उस वक्त बनाई गई है। और ये जो गुंबद है, इसकी बाहर से आप डिज़ाइनिंग देखिए। अभी हालांकि इसमें हल्की फुल्की कुछ दरारें दिख रही हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी ये कितने शानदार ढंग से खड़ा हुआ है। और इसके बाहर भी आप देख सकते हैं, जो चुनने के अंदर जो कितनी बढ़िया कलाकारी की गई है। और अंदर से एक बार देखें, अभी जो वाल पुट्टी जो चली है, लेकिन ये पुरानी है, हम अभी कर रहे हैं, वो हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहले किया करते थे। और देखिए इस पूरे गुंबद को आप अंदर से देखिए, और आप ये देखिए कि वहाँ भी पहुँच के और कितने बढ़िया ढंग से जो बनाया गया है। और मुझे पक्का यकीन है कि इनका इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, जो इस किले का जो एक हिस्सा है, जिसे अब मेरा मेहरबान सत साहेब जय बाबा सुल्तान साहेब श्री श्री 1008 संत जोगादास जी महाराज दरगाह मंदिर किला हांसी। और ये इधर भी देखिए कि कितना बढ़िया ढंग से जो पूरी की पूरी एक इधर ये कुछ मज़ार वगैरह है, ये भी शायद उसी वक्त की हैं। और अब वीरवार के दिन यहाँ पर काफ़ी जो भक्तजन हैं वो बड़ी दूर दूर से आते हैं। और जो ईंटों का साइज है, वो साइज आज के साइज के हिसाब से काफ़ी छोटा है। हालांकि चौड़ाई में कुछ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन उतनी मोटी नहीं है, पतली है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये ईंट है उस वक्त की, लेकिन इसकी मजबूती आप अभी भी देख सकते हैं। अभी की ईंटें तो कुछ सालों में ही जवाब दे जाती हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हज़ारों सालों से ये यहाँ ऐसे की ऐसी खड़ी है।
काफ़ी बड़ा इलाका इस पूरे किले का, लेकिन थोड़ा सा संभाल कम होने की वजह से आप ये देख सकते हैं काफ़ी कांटेदार झाड़ियाँ और काफ़ी तरह का जो बेफालतू जो कचरा वगैरह है वो यहाँ इकट्ठा हो गया है। काफ़ी बड़ा एरिया, इस एरिया की जो अगर हम बात करें तो लगभग ये मेरे ख्याल से तो 20 एकड़ तो ज़रूर होना चाहिए। हालांकि इकट्ठा दिखाई नहीं देता, इस वजह से हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन एक अनुमान 20 एकड़ ज़रूर होना चाहिए। ज़्यादा बेशक हो सकता है, कम नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी तो ये है कि जो साइड का जो पानी की वजह से और साइड की दीवारें गिरने की वजह से जो दीवारें खिसक गई हैं, जो मिट्टी नीचे ढल गई है, उस वजह से भी जो एरिया है वो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन आज आप मौसम देख सकते हैं, मौसम भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसात आने को हो। जैसे जैसे गूगल ने और विकिपीडिया ने अपने पांव पसारे, उस हिसाब से जो हांसी के इस किले की जो जानकारी है वो पूरी दुनिया भर के लोगों तक पहुंचने लगी। आज हमने भी एक छोटा सा ये प्रयास ये किया कि हम आप सभी को ये ज़रूर बताएं कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम हैं, उस जगह पर काफ़ी ये मैंने अभी आपको सिर्फ एक चीज़ की कुछ है जिसको मैं कहूँ कि 1% या 2% भी मैंने आपको जानकारी नहीं दी होगी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी गूढ़ जो जानकारियाँ हैं। लेकिन हांसी में इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आगे आगे जैसे जैसे समय लगेगा हम उसी हिसाब से आप तक ज़रूर पहुंचाते चलेंगे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकिपीडिया खुद ये बोल रहा है कि हांसी को एक ऐसे स्थान के बारे में, एक ऐसे द्वार के बारे में माना जाता था कि अगर जिस किसी हमलावर ने या जिस किसी शासक ने अगर हांसी को जीत लिया तो समझो कि उसने हिंदुस्तान को जीत लिया। अभी ये कुछ एक समय की जो मार है प्रशासन की, जो कहीं ना कहीं मानने की ध्यान कम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो काफ़ी तरह के आवारा पशु हैं वो इधर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। गंदगी भी जगह जगह, और जो साफ़ सफाई है वो तो हम ये मानने की ना के बराबर ही यहाँ से है। लेकिन आप इस पूरी भव्यता का जो आप देख सकते हैं, अब धीरे धीरे उसी रास्ते से होते हुए हम नीचे की तरफ आते हुए जहाँ से हम शुरू हुए थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी होने के बावजूद अभी भी यहाँ पर लोग कुछ घूमने के लिए आए हुए हैं।
शाम के समय यहाँ पर काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है। अब जैसे जैसे हम नीचे आए हैं तो साइड में जो दीवारें हैं काफ़ी ऊंची हो गई और यहाँ पे हवा नहीं लग रही है। यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उमस सी, क्योंकि हालांकि हवा काफ़ी चल रही है। आपकी फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त जो इन दीवारों की गई है। आज हमने एक छोटा सा जो प्रयास किया था कि झांसी के किले के बारे में आपको कुछ एक जो जानकारी हम उसको कम से कम आपको भ्रमण करवा सकें। आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि जो हमारे के प्रयास से कैसा लगा आपको, और कोशिश करेंगे कि जो झांसी की और भी कई जो दर्शनीय चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी दे सकें। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें और जो आपके कमेंट हैं, आपके सुझाव हैं, वो काफ़ी कीमती हैं हमारे लिए। उनके माध्यम से आप हमें ये ज़रूर बताएं कि ये जो एक प्रयास था कैसा लगा आपको। धीरे धीरे हम उसी स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां से हम शुरू हुए थे। और अगर आप चाहेंगे तो किसी न किसी दिन हमें किसी ड्रोन के माध्यम से इस पूरे एरिया को ज़रूर कवर करके आपको दिखाएंगे। ऊपर से जो नज़ारा बनता है वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें ये ज़रूर बताएं कि हमारा जो प्रयास है कैसा लगा आपको। अगर इस बारे में अगर आपका कोई और भी कोई सुझाव हो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमें एक जो प्रयास हमने एक प्रयास जो ये किया, और ये देखिए कि जो बेंच हैं बैठने के लिए जो बनाया गया है कितना मजबूत, और जहाँ तक लग रहा है ये शायद उसी वक्त का होगा। और हम एक जो प्रयास कर रहे थे कि झांसी को ऐतिहासिक नगरी क्यों कहा जाता है उसकी एक झलक हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी सब उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपका कोई इस बारे में कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, वो हमें ज़रूर बताएं, और कोशिश करेंगे कि झांसी के जो और भी कई जो स्थान हैं, दर्शनीय स्थान, उनकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा सकें। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।